नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में हो रहे विस्तार को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रालय महानदी भवन में एमओयू कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच लाइसेंस समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। तो वन मंत्री ने जताया सीएम साय का आभार। तो वन मंत्री ने सीएम विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जताया आभार। स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार का बड़ा निर्णय लिया है। एमओयू कार्यक्रम में सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूद रहे। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने आज बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केंद्र और राज्य के सहयोग से पिछले 8 वर्षों से बन रहा था, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के साथ में स्वास्थ्य विभाग का जो अनुबंध है एमओयू हुआ, जिसके तहत में बस्तर वासियों को अब आने वाले 3 महीने के भीतर में लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सकेगी। अनेक हमारे डॉक्टर उपलब्ध हो सकेंगे और एक बहुत बड़ी सौगात हमारे इस बस्तर के क्षेत्र में रहने वालों को प्राप्त होगी, जिसके कारण से अन्य राज्यों में या फिर महानगरों में जाने की स्थिति जो हमारे बस्तरवासियों को होती थी या असमय जो उनको पीड़ा होती थी, उससे उनको निजात मिलेगी। मैं उसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल जी का हृदय से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की है। अपने इस अभियान को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दार अग्रवाल ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा बीजेपी की संकल्प पखवाड़ा है। सेवा पखवाड़ा अभियान से अधिक लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है और इस अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। ये कार्यक्रम हम प्रदेश स्तर के बाद जिला और फिर मंडल के कार्यशाला करना है। कार्यशाला के माध्यम से हम स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम, जिसमें रायपुर में सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान पर बीजेपी महामंत्री ने बयान दिया कि सेवा पखवाड़ा बीजेपी का संकल्प पखवाड़ा है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। स्वच्छता, ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रम भी इस पखवाड़े में होंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक अधिष्ठान थे, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस 15 दिन के कार्यक्रम को एक सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों पर विश्वास रखने वाले और जिन लोगों ने उन्हें 11 साल से काम करते हुए देखा है, ऐसे उनके सभी समर्थकों ने तय किया है कि हम 17 सितंबर को पूरे देश में हर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे और रक्तदान को लेकर के जो दुनिया का आज तक का रिकॉर्ड होगा, हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। 17 तारीख को जिले में रक्तदान शिविर आयोजित होगा और 18 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल में रक्तदान शिविर के आयोजन का। तो सेवा पखवाड़ा बीजेपी का संकल्प बड़ा है। पखवाड़ा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से है। प्रदेश में तीज पोरा मिलन त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। वहीं इस त्योहार को लेकर कैबिनेट के मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले पर भी त्योहार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम सवालों को खड़ा किया है। उन्हीं सब की बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। के राजस्व आपदा मंत्री आज अपने बंगले में तीजापुरा का त्योहार मना रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया आज तीजापुरा का त्योहार मना रहे हैं, काफी लोग पहुंचे हुए तीजापुरा का त्योहार। आज तीज मिलन है, हमारे पूरे जिले के लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आज मिलजुल करके आज तीज मिलन मना रहे हैं। आप आपदा मंत्री भी हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि टंकराम वर्मा आपदा मंत्री है। बस्तर प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको राहत पहुंचाने के बजाय ना जाना कर रहे हैं, बहुत क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तीज त्योहार हमारा परंपरागत त्योहार है और इस त्योहार को मनाते हैं। हमने बस्तर का भी दौरा किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं सबका वहाँ पे देखभाल शासन प्रशासन कर रही है, मुआवजा भी दे रहे हैं और सरकार जो है उनके प्रति जो हर संभव मदद कर हो सकता है वो कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हम बस्तर पीड़ित क्षेत्र, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और लगातार जो है उनको राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। और एफएम न्यूज छत्तीसगढ़। अहमदाबाद में ब्यूटी क्लब एसोसिएशन द्वारा ग्रैंड इवेंट का एक आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के सभी प्रदेशों से मेकअप आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जरीन खान और ब्राजील के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट अलंकाता मौजूद रहे। इस आयोजन में आए कई देशों के मेकअप आर्टिस्टों ने अपना अपना प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर शिल्पा शेट्टी और अन्य अतिथियों के हाथों बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड छत्तीसगढ़ की संगीत साहू को प्रदान किया गया। वहीं अवार्ड मिलने के बाद संगीता साहू ने कहा कि हमारे कामों की जब इस प्रकार इतनी बड़ी और जानी मानी हस्तियों के द्वारा प्रशंसा की जाती है और पुरस्कृत किया जाता है तो सुकून मिलता है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं और मेकअप आर्टिस्ट को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। बालकों के परसाभाटा चौक में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की, जिसके तहत 2-3 दुकानों पर कार्रवाई होते देख व्यापारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई और नगर निगम का विरोध करने लगे, जिससे चौक का माहौल गर्मा गया। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पहुंची कोरबा महापौर संजू देवी ने व्यापारियों से बात कर नगर निगम की टीम को कार्रवाई रोकने के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें, नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई देखने को मिली। निगम की कार्रवाई पर इकट्ठा हुई व्यापारियों की भीड़ और तो नाराजगी भी जाहिर की गई है। खाद की कमी से जूझ रहा डबरा क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। तो आपको बता दें, खाद की किल्लत देखी जा रही है और तमाम परेशानियां भी देखी जा रही हैं। तो एसडीएम ने खाद के लिए निवेदन किया है। खाद उपलब्ध नहीं होने पर चक्का जाम किया है। पर लगी है गाड़ियों की भीड़। आपको बता दें, एसडीएम से खाद के लिए किया है निवेदन। तो खाद की कमी से जूझ रहे डबरा क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर खाद उपलब्ध करवाने के निवेदन किया था। साथ ही खाद उपलब्ध नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। प्रशासन से किसी प्रकार कोई पहल नहीं होता देख नाराज किसानों ने चक्का जाम किया है, जिससे डबरा खरसिया मुख्य सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। तो किसानों की नाराजगी देखी जा रही है। आज सुबह 10 बजे से हम लोग चक्का जाम गोबरा यहाँ पे चौक पे बैठे थे और यूरिया खाद को लेकर चक्का जाम किए थे। आज अधिकारी आए हैं, एसडीएम साहब भेजे थे, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार को, और उनके द्वारा अनुशासन दिया गया है। जो यहाँ सोसाइटी प्रबंधक है उनको जो कालाबाजारी किए हैं या कुछ भी घपला किया है उसका जांच होगा और 3 दिवस के भीतर
3 दिवस के भीतर वो जांच करके बताएंगे और उसके बाद जो खाद है गोबरा में कुछ मात्रा में खाद है उसको वितरण कराएंगे और जो खाद की कमी हुई है उसको और ग्राम पंचायत गोबरा भाठा में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया था। उनका शिकायत ये थे कि जो समिति के द्वारा सही समय में खाद बिक्री में अनियमितता किया गया है, उसके संबंध में किसानों को कहा गया कि जो अनियमितता जिनके द्वारा किया गया है उसके प्रति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डभरा के द्वारा कमेटी बनाया गया है। कल कमेटी के द्वारा जांच की कार्रवाई की जाएगी। जांच उपरांत दोषियों की कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत गोबरा भाठा में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया था। राजनांदगांव में शासकीय उच्च माध्यमिक शाला बिरलगोंदी से में लेक्चरर सुंदरलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी नीलम चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी आए दिन शराब के नशे में धुत होकर घर में हंगामा करती है, गाली गलौज कर शारीरिक उत्पीड़न तक करती है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे इन झगड़ों से उनकी सामाजिक व्यक्तिगत तत्व खराब हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें और उनके बच्चों को न्याय दिलाया जाए। मैं सुंदरलाल चतुर्वेदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरलगोंदी में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत था और वहाँ के जनप्रतिनिधि ग्रामीणों ने मेरे खिलाफ जिला कलेक्टर में जिला शिक्षा अधिकारी में शिकायत करके मेरे को वहाँ से हटा दिया है। जो शिकायत है वो निराधार है। मेरी पत्नी जो शिकायत कर रही है वो मेरी शादीशुदा पत्नी नहीं है। उनके साथ हालांकि मेरे 2 बच्चे, उनके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ और उनके द्वारा मेरी पत्नी के द्वारा मेरे साथ हमेशा शराब पी करके मारपीट करना, गाली गलौज करना और मेरे जो पूर्व पत्नी के बच्चे हैं उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार, मेरे माता पिता के साथ गाली झगड़ा का कार्य शुरू से किया जा रहा है। रायपुर जिला के थाना तिलवा नेवरा में एक शराब की दुकान में आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी ने छापामार कार्रवाई की है। छापे के दौरान मिली गड़बड़ी पर केस फाइल न करने के एवज में प्रभारी जरिए 60,000 रुपए रिश्वतखोरी मांगी गई। रिश्वत न देने पर आबकारी प्रभारी द्वारा संचालक को थप्पड़ मारे गए। आबकारी ने संचालक को थप्पड़ मारा है और रिश्वत को लेकर तो आबकारी उड़नदस्ते की छापेमारी कार्रवाई शराब संचालक ने 60,000 रिश्वत की मांग की है। केस फाइल नहीं करने के बदले मांगी रिश्वत देने से मना करने पर थप्पड़ जड़ा है। और फिलहाल छत्तीसगढ़ समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।